ऐ मेरे परवरदिगार, इस जरूरत के वक्त में मेरा साथ दे। मैंने जो मुकद्दस वादे तेरे साथ किए, मुझे उन्हें पूरा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार, मुझे शैतान और बदरूहों का शिकार मत बनाना, और ना ही तारीक मखलूकात का। मुझे परहेजगारी के रास्ते पे चला। मुझे सच्चाई की तलवार बख्श, जिससे मैं अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकूं और मैं तेरा सच्चा मुजाहिद बन के लड़ सकूं। उन्होंने अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। रुकता रहो। रुको, वापस चलो। हट जाओ! जैकब, हम ये रोक सकते हैं। अब रोके तो ज्यादा लोग मरेंगे। अब इसको नहीं रोका जा सकता ग्लेन। हम इन्हें खत्म कर सकते हैं। वहां पर औरतें और बच्चे भी हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो मारे जाएंगे। आज ये सब खत्म होगा। मेरे साथ आओ। बादशाह सलामत, अल्लाह की मदद से हम जरूर फतहयाब होंगे। झूठी उम्मीदों का वक्त खत्म हो चुका है। मैं तुमसे एक आखिरी दरख्वास्त करना चाहता हूं मेरे दोस्त। क्या तुम इससे उकताए नहीं? मुनाफिक पादरियों के लिए कत्ल गारत कर करके। हम खुदा का काम कर रहे हैं। जो खून हमने बहाया हमारी गर्दन पर है, हमारी तलवारों पर है, खुदा की नहीं। हमें अब यह काम नहीं करना चाहिए जैकब। आओ चले यहां से। कहां जाए? मशरिक। कोई नहीं जाता वहां। ये देखो हमने क्या कर डाला है। तुम्हें हमारे मकसद पे शक है? तुम बहुत बदल गए हो ग्लेन। हम सब बदल गए। तो जाओ, जाओ मशरिक की तरफ। तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे बाप को अहद दिया था। मेरा बाप मर चुका है। अब तुम अपने अहद से आजाद हो। अब तुम आजाद हो। जाओ। बाबा, बाबा। हसन आपको यहां से दूर ले जाएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। अल्लाह ने चाहा तो आपका हौसला रखना होगा। हमारे बच्चों की खातिर, हमारी खातिर, मेरी जान।
खुदा की राह में लड़ो। बस करो, तुम हार चुके हो। चले जाओ। मेरे दिन अब खत्म हो चुके हैं मेरे बेटे। नहीं अब्बाजान। ऐसा ही है यैंग, यही जिंदगी की हकीकत है। मेरे जिम्मे बस एक ही काम बचा है और वो है इस रियासत को इसका असल हुक्मरान देना। और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरी जानशीन बनो। मैं? मगर शिंग? तुम्हारा भाई एक अजीम जंगजू है, लेकिन अब अमन का वक्त है। ये मैं तुमसे गुजारिश करता हूं। अब्बाजान, कोई मेरी पैरवी नहीं करेगा। वो करेंगे बेटा, क्योंकि तुम बादशाह बनोगे। बादशाह सलामत। शहजादा शिंग पहुंच चुके हैं। हमारे पास उम्मीद से भी कम वक्त है। यंगलोंग, शाही मोहर लाओ। जो हुक्म बादशाह सलामत। यंगलोंग तुम्हारा साथ देगा। ये तुम्हें जनरल सिंह चिंगविंग तक पहुंचा देगा। मैं अपनी जान पर खेलकर भी इसकी हिफाजत करूंगी। बेटा, मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है और इसीलिए मैंने तुम्हें मुंतखब किया। बाबा जान,
लियान बेटी, जरूरत के तहत ही हम बादशाह बेटों को तरजीह देते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि बेटियों की कदर मंजिलत कम होती है। मुझे यकीन है कि तुम अपने भाई की हिफाजत करोगी, जो हमारी रियासत का मुस्तकबिल है। जाओ, चली जाओ। बादशाह सलामत। बहुत अरसा बीत चुका है। बहुत लंबा अरसा मेरे बेटे। मैंने जैसे ही आपकी गिरती हुई सेहत का सुना आ गया। बेटा, तुम्हें हमेशा ही मेरी सेहत की फिक्र रहती है। मुझे एक और फिक्र लाहक है अब्बा जान। मैंने बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। अफवाहें बच्चों और बूढ़ी औरतों को ही मुतासिर करती हैं। वाकई, लेकिन अगर वो सच हो तो? और ऐसी कौन सी अफवाह है जो तुम्हारी परेशानी है मेरे बेटे? इस पर बात करने के लिए मेरे छोटे भाई को यहां पर होना चाहिए। बदकिस्मती से तुम्हारा भाई इस महल से बहुत दूर है। मुझे डर है कि आपकी गिरती हुई सेहत आपके फैसला करने की ताकत को कमजोर कर रही है। यह ताख्त मेरा पैदाइशी हक है। मैंने कमाया है ये, आपके लिए जंगें लड़ी हैं। तुम्हारे बगैर ये रियासत नहीं बच पाएगी। सब कुछ आपके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया। जानता हूं मेरे बेटे, मगर मेरी बात सुनो। इसी फैसले में हमारे लोगों की बेहतरी है। आप क्या जानते हैं लोगों के बारे में? शहजादा सिंह, मेरे बेटे से मुझे खतरा नहीं है। अब्बा जान तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। तुम्हारा एक खानदान है, बीवी है और बच्चे हैं। अगर तुमने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा जलवा दूंगा, वो भी उनके टुकड़े करके। और तुम्हारी बीवी मेरे सिपाहियों को खुश करते करते अपनी जान दे बैठेगी। जाओ, अब जाओ। तखलिया। ये चाकू आपको याद है अब्बा जान? तुम्हारी मां ने इससे मेरी जान बचाई थी। जब मैं जवान हुआ तो उन्होंने ये मुझे दिया और कहा कि मैं बादशाह बनूंगा। मगर अब तुम वो बच्चे नहीं रहे जिसे वो चाहती थी। शाही मोहर कहां है? वो शाही मोहर कहां है? ऐ खुदा, इसे माफ कर देना। जन्नत मेरे लिए बंद हो चुकी है उन सब कामों के बाद जो आपके लिए मैंने किए।
बादशाह सलामत मर चुके हैं, कत्ल हो गए शहजादा जैन के हाथों। वो शाही मोहर भी चुरा के ले गया, वापस लाओ उसे। मेरे पीछे आओ। अपने आदमियों को काबू में रखो। सिपाही जनरल गाओ, जाओ, या फिर मैं सिपाहियों को भेजूं? वो घोड़े। शायद हमें यूं ही चलते रहना चाहिए। और हम कहाँ तक जाएंगे? हमारे पास तो घोड़े भी नहीं हैं। हमें मदद चाहिए। तुम यहीं रुको। पर लियान, मुझे जाना चाहिए। बाबा ने तुम्हें चुना है क्योंकि उन्हें पता है तुम बहादुर हो। चाहे जो भी हो जाए, तुम बढ़ते रहना। तुम जर्नैलो तक पहुंचना और तुम बादशाह बन जाओगे। अपना ख्याल रखना। ये लो। पैसे नहीं तो खाना भी नहीं। जब तुम पहले यहां आए तो मुझे लगा तुम ही सफेद भूत हो। लगता है मैं गलत था। क्या ये शहजादी है? हमें कोई रास्ते तक छोड़ देगा? आपको पैसा मिलेगा। मर गए तो पैसों का क्या फायदा? श्याम हाफिज तुम्हारा पीछा कर रहा है।
ये देखो मैं बाहर से क्या ढूंढ कर लाया हूं। यंग, मुझे माफ कर दो, मैंने उन्हें नहीं देखा। मेरे बाबा को ये खबर मिल जाएगी। तो मुर्दे भी सुना करते हैं? नहीं, मेरा बाप जिंदा है, ये सच नहीं तुम है। जानते हो ये सच है, क्योंकि तुम ही ने तो मारा है बादशाह सलामत को, या तुमने मारा है शहजादी? शेंग, शाही मोहर कहां पे है वो? दोगे मुझे? पकड़ो इन्हें। नहीं, मत करो। वापस दो ये मुझे, ये मोहर मेरी है। सर कलम कर दो इनके। नहीं, नहीं, नहीं। ये तलवार मेरी है, ये मेरी मलकियत है, ये वापस करो मुझे। तो फिर आओ और ले जाओ। अफ्यून, नशई अक्सर बेवकूफ होते हैं। खत्म कर दो इसे। मार डालो इसे। दोनों सूरतों में ये बच्चा तो गया। मार डालो इसे, मुझे सिर्फ मेरी तलवार चाहिए। अगर मैं तुम्हें तलवार दे दूं तो क्या तुम यहां से चले जाओगे? आप हमारी मदद कीजिए। अपनी राह लो शहजादी। रुको, रुक जाओ। बहुत खुशी हुई। रुको, यहाँ किधर आओ। प्लीज, आप हमारी मदद कीजिए। हमें शिंगजिंग पहुंचना होगा। अगर तुम्हें कोई इनाम चाहिए तो हमारे पास सोना है।
मेरा भाई रियासत की आखिरी उम्मीद है। तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम कत्ल हो जाएंगे। पीछे हटो। अगर यही रुके तो वाकई मारे जाओगे। तुम चाहते हो तो मार डालो, मगर पहाड़ी के पीछे घुड़सवार हैं। कितने लोग हैं? बच्चे को जगाओ खामोशी से। हमें छुपना होगा। क्या हुआ? ढूंढते रहो उन्हें। चलो। तुम क्या सोचकर वापस आए? तलवार तुम्हें मिल चुकी थी। तुम्हारे सोने के लिए। और वैसे भी मैं उसी तरफ ही जा रहा था। तुम हमारे मुल्क क्यों आए हो? जानती हूं, पर यह हमारी आखिरी उम्मीद है। आओ यहां रुकते हैं। यही इंतजार करो। मैंने कहा था वहीं रुको। ये हमारी वजह से है। उन्हें मदद चाहिए। हमें यहां से चलना चाहिए। चलो शाबाश। तुम ऐसे नहीं जा सकते। रुको।
बिल्कुल नामुमकिन है। छोड़ दो मुझे। चलो। तुम महफूज हो। सब ठीक है, ठीक है सब। हम बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं, घबराओ नहीं। मैं लियान हूं। मैं यंग। और तुम? याओली। बहुत खूबसूरत नाम है। हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते। एक और इंसान की खुराक, एक और इंसान की हिफाजत। उन्हें 3 की तलाश है, 4 की नहीं। ठीक है। वो निशाना तुमने कहां से सीखा? मश्क से। अब हम नक्शे के रास्ते से हटकर जंगल के रास्ते जाएंगे। उम्मीद है कि चिंगशाओ से पहले हमें कोई स्याह मुहाफिज नहीं मिलेंगे। बादशाह सलामत। जनरल गांव। जनाबे सिंह। बादशाह, तुम्हारे साथी जर्नैलों में से उस लड़के की कौन कौन मदद कर सकता है? जब हमारी काबीना फैसला कर चुकेगी और रिवायती तकरीब हो जाएगी। उस मोहर के बगैर कोई भी तकरीब नहीं हो सकती। लेकिन मोहर अगर उसके पास है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो कातिल है मेरे बाप का और चोर है उस मोहर का। अगर ये बात है, उसे सजा मिलेगी जिसका वो मुस्तहिक है। इसकी माफी नहीं मिल सकती, चाहे सामने शहजादा हो। मुझे माफ कीजिए जनरल। मौला साहब की वफात ने मुझे बहुत जज्बाती कर दिया है। वो शिंगजिंग की तरफ जा रहे होंगे, उन्हें वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। शिंग के आदमियों के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उसने मेरे बाबा को भी मारा है। मगर किस लिए? कुछ पैसों और जंगालू तख्त के लिए? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मकसद क्या था। मैं हालात बेहतर करना चाहता हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तख्त पर बैठने वाले लोगों को हम जैसे लोगों की हालत से फर्क पड़ता है? पड़ना चाहिए, और मैं तब्दीली लाऊंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मुझे यकीन है कि तुम एक बच्चे हो और शिंगयांग अभी बहुत दूर है। लेकिन फिर भी कल की निस्बत करीब है। हम यहां पे पड़ाव डालेंगे। ये मुझे चाहिए थी। नशे की आदत इंसान को काहिल बना देती है। कुछ चीजों को मद्दम ही हो जाना चाहिए। हमारी जिंदगियां और रियासत का मुस्तकबिल
अब तुम पर मुनहसर है। तुम्हारी रियासत। तुम अपने मुल्क से बहुत दूर हो। क्या तुम मफरूर हो या मुतलाशी? दोनों ही। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे लोग जहन्नुम पे यकीन रखते हैं? उन्हें बरज़ख पर यकीन है, जो मुर्दा रूहों का देश है। हर एक को 18 दर्जात में से किसी एक पर रखा जाता है। वहां पर एक झील है गाइजन, उस झील में खून बहता है। हर गुनाह का बदला दिया जाता है। तुम्हारा क्या गुनाह था? मेरे गुनाह बेशुमार हैं। हम सबको अपना अपना बोझ उठाना होगा। सही कहा, एक शहजादी की जिंदगी बहुत भारी बोझ होती है। तुम्हें पता है इस दुनिया में औरत होना कैसा है? तुम्हारे ख्याल में मर्दों को हर वो चीज तबाह करते हुए देखना जो तुम्हें प्यारी हो कोई मायने नहीं रखता, और वो भी फख्र के लिए, लालच के लिए। जंगजू निकलते हैं और नए मैदानी जंग बनाते हैं, और हम पीछे रुककर बच्चों की परवरिश करती हैं। जब उनके बाप वापस नहीं आते तो हमें बताना पड़ता है उन्हें, और हमें उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ना पड़ता है। मेरी जात के बारे में फैसला मत करो, क्योंकि तुम औरत के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं माजरत चाहता हूँ, शहजादी भी एक औरत है। मैं वही हूं जो आपने मुझे बनाया। जो आपने चाहा मैंने वो किया, पर ना कर सका। अब मैं अपना हक जरूर लूंगा। उठ जाओ। मैं तुम्हारी तरह तीरंदाजी करना चाहता हूं। सिखाओ मुझे। मैं गुजारिश करता हूं, मुझे सिखाओ। मैंने सुना था सफेद शैतान नहाते नहीं हैं। जब कोई घर से दूर होता है तो बुरी आदतें पड़ जाती हैं। तुमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं। मैं भी एक अजीम जंगजू बनना चाहता हूं। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं पढ़ूं, ना कि लड़ाई सीखूं। सिखाओ मुझे। पर क्यों? मेरे बाबा के लिए। शिंग एक मुजरिम है, उसे सजा मिलनी चाहिए। सिखाओ मुझे। जंग एक महारत भी है और फन भी है। सबसे पहले तुम्हें महारत सीखनी होगी, फिर तुम आगे बढ़ते हो, यहां तक कि अमल और रद्द अमल तुम्हारी जिबिलत बन जाए। जिसने तुम्हें लड़ना सिखाया, क्या वो भी एक अजीम जंगजू था? अपनी पीठ का इस्तेमाल करना, ठीक है? कंधों का नहीं। अब छोड़ो। अब चलाओ। फेंको। मैं माफी चाहता हूं।
बेहतर है। मेरे भाई के साथ तुम्हारा रवैया अच्छा था। बच्चे का दिल बहुत अच्छा है और जहन भी, अपनी बहन की तरह। अगर हम मशरिक की तरफ जाते तो अब तक हम शिंगजिंग पहुंच गए होते। और तुम्हारे ख्याल में स्याह मुहाफिज कहां तैनात होंगे? हमारे चिंगशाओ पार करने के बाद हो सकता है वो हमारा पीछा ना करें। जहां जहां मेरा भाई कहेगा वो हमारा पीछा करेंगे। सुना है कि चांदी की पहाड़ी पर कुछ मुजरिम लोग रहते हैं जो तुम्हारे भाई के दुश्मन हैं। तुम्हारा मतलब सफेद भूत? वो हमारी मुखालफत क्यों नहीं करेगा? खामोशी से नीचे हो जाओ। हमें अब जल्दी से आगे चलना होगा, पहाड़ी की तरफ। शुक्रिया। अब आगे चलें। हर कोई तुम्हें तलाश कर रहा होगा। हमें शहर में दाखिल होने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आदाब है। तस्लीमात। मैं अपनी महबूबा और उसके गुलाम के साथ सफर कर रहा हूं। हमें सफर में साथ चाहिए। आप हम लोगों को बहुत ही मेजबान पाएंगे, सही कीमत के बदले में। आप और आपकी महबूबा को हमारे काफिले में खुशामदीद। वो शर्मीली है, उसे खलवत में रहना पसंद है। अजनबियों के शहर में उसे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। तुमने अपना सोना उसे दे दिया। मैं तुम्हें पूरा इनाम दूंगी जब हम शिंगजिंग पहुंच जाएंगे। पुरसुकून रहो। रुक जाओ। आराम से नीचे उतरना। बग्गी से बाहर आओ। क्या मसला है आपका? हम शहजादा और शहजादी को तलाश कर रहे हैं। तुम्हारी दिलचस्पी की कोई चीज यहाँ नहीं है। जाने दो इन्हें। चलो, शहर आ गया है। तुमने अच्छा काम किया। आप हमारे साथ ठहरिए। मगर मेरी महबूबा भी सफर जारी रखना चाहती है। आप लोग थके हुए हैं, अपना नहीं तो बच्चों का सोचिए। मेरे पास अलहदा कमरे हैं और आपकी महबूबा को खलवत भी मिलेगी।
तुम क्या देख रहे हो? आप लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी है। मेरे मेहमानों को गुस्ल के लिए ले जाओ, ये बहुत थके होंगे। ठहरें, आपकी दिलचस्पी की एक चीज मेरे पास है। याद रहे हमें सफर करना है। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। आपकी सेहत के नाम। इस तरफ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने हमारी खिदमत की है। क्या मैंने कहा कि उसने नहीं की? अब जाओ और जाकर गुस्ल करो। हम सुबह सवेरे ही यहाँ से निकल जाएंगे। अभी वक्त ही क्या है? जो मैंने कहा वो करो जैंग। मैं कुछ देर के लिए इजाजत चाहती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। ये क्या पिलाया है तुमने मुझे? मदद करो इसकी। लगता है शराब पी के बहक गया है। वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। इन्हें हवाले कर दो, तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। औरत के हाथ से कभी मत पियो। चलो, तुम्हें जाना होगा। चलो जल्दी करो। क्या हुआ है? यहां से निकलो, हमारे साथ धोखा हुआ है। जल्दी करो। इस तरफ। रुको, हमारे घोड़े। तुम शहर के दरवाजे से नहीं जा सकती। दरिया पे जाओ, कोई कश्ती ढूंढो, पानी के बहाव के साथ चलो। चांदी की पहाड़ी पे मेरा इंतजार करना। पर वहां पर मफरूर है। मैं जानता हूँ, वही मेरी मंजिल थी। और तुम? मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। अगर मैं ना आया तो पहाड़ी के पार शिंगयांग एक दिन का सफर है। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। बस तुम जाओ, जाओ, अभी जाओ। ठीक है, जल्दी जाओ। चलो। कश्ती को खोल दो।
पूरी इमारत की तलाशी लो। अभी से मत मारना। वो कहां पर है? जल्दी बोलो। बताओ मुझे। जनरल, शहजादा और शहजादी दरिया के पास हैं। वो चांदी की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछा करो उनका। किनारे पे पहुंचो। भागो।
अपना मुंह खोलो। तो दर्द हो रहा है? अच्छी बात है। जी तो चाहता था कि तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दूं। मेरे साथी कहां पे? महफूज हैं। श्याम हाफिज कुत्तों की तरह तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए हैं, हालांकि उन्हें इस जगह का पता नहीं था। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मशरिक की तरफ कोई नहीं जाता। याद है तुम्हें? बगदाद से इस तरफ हमारे जैसे बहुत से लोग हैं। हमें बात करनी है। हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो। मुझे चाहिए था कि तुम्हें वही जंगल में सड़ने के लिए छोड़ देता। भेड़िए खाते तुम्हें। पर तुमने ऐसा नहीं किया। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे यहां से दबा हो जाना। गलेन, गलेन। क्या वो जिंदा है? अभी तक तो। तुम ही वो मफरूर हो जिसे सफेद भूत कहते हैं? हाँ, मैं ही वो सफेद भूत हूं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मफरूर कहे। बच्चे, खास तौर पर मेरे सामने। तुम्हारे दोस्त ने हमें यहां भेजा। मेरे दोस्त ने? तुम्हें लगता है कि मुझे यह सुनकर खुशी होगी? तुमने हमारी जान बचाई। स्याह मुहाफिजों को मारना वैसे ही मेरा मशगला है। तुम्हारी जिंदगियां कीमती हैं। हाँ जान, शिंग तुम्हारे बदले बहुत सा पैसा देगा मुझे। और तुम्हें मार भी सकता है। तुम मुजरिम हो। अगर हम मेरे भाई से बच जाएं, तो मैं बादशाह बनूंगा। क्या उम्र है तुम्हारी? 10 साल? 14 साल का। और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तुम्हें इनाम दूंगा और तुम इस पहाड़ी से शहर आ जाना। तुम आजाद हो जाओगे। ओह अच्छा। मेरे तजुर्बे के मुताबिक इक्तदार पर पहुंचने के बाद लोग अवाम को भूल जाते हैं। एहसान फरामोश नहीं। शायद तुम याद रखो, शायद ना रखो, मुझे सोचने दो। खुशकिस्मती से मेरी बीवी तुम्हें पसंद करती है। मेरी शराब कहां है? खोल दो इन्हें। इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। वो तुम्हारा दोस्त था। हमने मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी थी। वो समझता है वो मलून है। सही समझता है। हम सब मलून हैं, कातिल हैं, मगर वो कुछ और ही बन गया। जंगजू यही तो करते हैं। मगर उसे लोगों के खून का जायका लग गया। वो उन लोगों में से नहीं है। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह इस बात को सच समझना चाहता था। कम से कम वो लोगों की मदद कर रहा है। वो अपनी तलवार इस्तेमाल कर रहा है हमारे लिए। इसमें उसका कोई फायदा नहीं।
बादशाह सलामत, एक खबर है। घोड़ों को तैयार करो। जेकब, मेरा नाम जेकब है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जेकब। मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? हम कभी यहां तक ना पहुंच पाते अगर तुम साथ ना होते। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। जानती हूं, करना चाहती हूं। यहां करने को कोई और काम नहीं है। बस जॉली को खाते हुए देख रही हूं। वो तुम्हारी वजह से अब तक जिंदा है और हम भी। शायद तुमने अपना कर्ज चुका दिया है। अब तुम आराम करो। मुझे उठाओ, मुझे उससे मिलना है। क्या है? ओ मेरे खुदा, कभी तो बस भी कर जाया करो। ये पकड़ो अपनी फ्यून। ये बदरूहों को दूर रखती हैं। हाँ, मेरी दवा तो ये है। जो तुमने उस दिन देखा। अगर तुम यहां अपनी मगफिरत के लिए आए हो तो तुमने अपना वक्त बर्बाद किया है। तो तुम मुझे यह बताने आए हो कि तुमसे गलती हो गई, तुमने नहीं मारा उन्हें? मैं तुम्हें यह नहीं कह सकता, पर मैं इतना कह सकता हूं कि उनको मारने वाली तलवार मेरी नहीं थी। सोच के मेरा दिमाग फटता है। बच्चों को उनकी अपनी मां ने मार डाला था। और फिर औरतों ने खुद को मार डाला। क्योंकि उन्हें तुम्हारी जात से खौफ था। अब क्या है? इस बच्चे को बचा के सोचते हो खुदा तुम्हें माफ कर देगा? इंसान खुदा की रजा नहीं जान सकता, और जब उन्हें ऐसा लगे तो तबाही होती है। इस बात पे जाम बनता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? सफेद भूत, मफरूर। मैंने तिजारत शुरू की तो स्याह मुहाफिज मेरा सब कुछ लूट के ले गए। मेरी बीवी अच्छी तलवार चलाती है। मगर एक वक्त था, इसकी बहुत ही खूबसूरत आवाज हुआ करती थी, गाती थी ये, पर मुहाफिजों ने इसकी जबान काट दी।
मेरी एक आंख निकाल दी, पर यह अब भी मेरे साथ है और मेरे लिए यही बड़ी बात है। अगर शिंग बादशाह बन गया तो ये जमीन जल जाएगी। ये सब जमीनें एक दिन जल जाएंगी जेकब, तुम भी जानते हो, बल्कि मुझसे भी ज्यादा। मुझे गुसल खाने जाना है। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं जवान हूं और तुमसे सेहतमंद भी। मैंने अपने बाप से एक वादा किया था, कसम दी थी मैंने उन्हें, मैं अपनी जान पर खेलकर जंग की हिफाजत करूंगी। मगर तुम क्यों? एक वक्त था जब मैंने खुदा को तमाम गलत जगहों पर ढूंढा, पर तुम्हारा भाई मिले तो ये आरज़ू खत्म हो गई। मेरे बाबा तुम्हें बहुत पसंद करते। तुम्हें नहीं पता, हो सकता है कि वो मेरा सर ही कलम करवा देते। और बनता भी था। शायद उस आदमी से नफरत करते जो हमें पहले मिला था, मगर तुम उन्हें बहुत पसंद आते। लियान, असल में यह बहुत देर से मश्क कर रहा है। अगर इसके साथ सही लोग होंगे तो यह अमन कायम कर सकता है। तुम उन पादरियों जैसी बातें कर रहे हो जिन्होंने हमें जंग पे भेजा था। वो भूत, क्या तुम्हें भूत नजर आते हैं? हां, जब मेरे पास ये ना हो तो। और वो तुमसे क्या कहते हैं? वो बात नहीं करते। उन्हें करनी नहीं पड़ती होगी। और अगर वो करें भी तो मुर्दे क्या सरगोशियां करेंगे? यही कि सबको अपना कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन कब चुकाना है यह हमारे बस में नहीं है। सब मलूनों के नाम, यानी हम सब के। तुम उस पर सख्ती नहीं कर रहे हो। गलेन, तुम्हारी मदद से नहीं, मैंने पहले बताया तुम्हें, मैं दूसरों के मकासद के लिए अब नहीं लड़ूंगा। तुम इसे शिंग के हवाले कर सकते थे। एक सादा लौ आदमी किसी मजलूम शहजादे और शहजादी की बातों में आसानी से आ सकता है। तुम सब कुछ हो सकते हो, मगर सादा नहीं हो सकते हो तुम। सिया मुहाफिज दरिया पर पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जो भी तैयारी मुमकिन हो करो। इनको जोर से बांधा।
हर बस्ते में 4 बॉम्ब से ज्यादा नहीं। मैंने ये जगह किसी मकसद के तहत चुनी है। हम उन्हें घाटी में मिलेंगे, जितने लोगों को मुमकिन हो सका मारेंगे, उन्हें खदेड़ वापस गार में घुस जाएंगे। रुको, तुम यहीं रहोगे। पर वो यहाँ मेरे लिए आए हैं। अगर तुम पहाड़ी पर मर गए तो तुम्हारे बाप की तुम्हें बादशाह बनाने की ख्वाहिश का क्या? अपना ख्याल रखना। जवाबी हमला करो, जल्दी जवाबी हमला करो। हटो, पीछे हटो। तुम वापस गार में चले जाओ। हमें पीछे हटना होगा। तुम लोग गार में जाओ, हम इन्हें मार डालेंगे। चलो चलो। अपनी बहन और जाओली को लेकर गार के अंदर छुप जाओ। मुझे रुकना चाहिए। तुम क्या साबित करना चाहते हो? बहुत से लोग तुम्हारे लिए मर चुके हैं, इसे बेकार मत जाने दो। जाओ, चले जाओ।
जाओ, लड़के को लेकर जाओ, जाओ, चले जाओ। तुम्हें मेरा खून चाहिए? मेरा खून चाहिए? बाकी कहाँ हैं? सिर्फ गिलान बचा है। हमें मजीद स्याह मुहाफिजों के आने से पहले निकलना चाहिए। तुम्हें देख सकता हूं। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं तुम्हारे पास। जैंग, लियान और सफेद बंदर, तुमने इनकी मदद की या इसने की थी? नहीं, मुझे लगता है शायद यही वो सफेद भूत था। बताओ क्यों? क्योंकि ये बच्चा हमारे जैसा नहीं है। और हम असल में कैसे हैं? दुनिया हमारे बगैर बेहतर जगह होगी। और तुम छोटे भाई, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये मफरूर मुजरिम तुम्हें तख्त पर बिठा सकते हैं? अगर आज बाबा जिंदा होते तो नफरत करते तुमसे। फिर तो तुमने उन्हें मारकर अच्छा ही किया। नहीं, यंग, नहीं। तुम आज अपना बहुत सा खून बहा चुके हो। देखते हैं तुम में और कितना खून है।
किसी शख्स ने अपनी कमान ऊपर की तो मारा जाएगा। संभल के बहन, कहीं खुद को न काट बैठना। अब बस कर दो शेंग, बस कर दो। लियोन, नहीं, लियोन, लियोन। लगता है जनाबे सिंह मर गए। हाँ, मुझे भी लगता है मर गए। लियोन, लियोन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने क्या सोच के ऐसा किया? अपने मुल्क की मोहब्बत में यंग के लिए, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। माजरत चाहता हूं। बादशाह सलामत। मुझे माफ कर दीजिए जनाब।